दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही अच्छी है, अवश्य सुने और लाइक ज़रूर करें। आज की कथा है राजकुमारी और उसका प्रेमी और धोखा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही विशाल नगर था। उस नगर का राजा बहुत ही दयालु और दानवीर था, लेकिन उस राजा के कोई बच्चा नहीं था। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता रहता था कि वह उसको कोई बच्चा दे दे, पर उसकी सारी प्रार्थनाएं बेकार जा रही थीं। एक दिन जब वह रोज की तरह भगवान से प्रार्थना करने गया तो उसने एक आवाज़ सुनी, क्या तुमको एक लड़का चाहिए जो मर जाए या एक लड़की जो भाग जाए? यह सुनकर तो वह सोच ही नहीं सका कि वह इस बात का क्या जवाब दे, सो वह चुप रह गया। वह घर गया तो अपने सारे दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि उसको इस बात का क्या जवाब देना चाहिए, उसको क्या मांगना चाहिए। वे बोले, अगर लड़के को मरना ही है तो यह तो वैसा ही है जैसे किसी बच्चे का ना होना, इसलिए आपको लड़की ही मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वह भाग भी गई तो भी वह कम से कम जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी कभी देख तो सकेंगे और फिर उसको हम ताले में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि वह कहीं भागे ही ना। सो राजा फिर से अपनी प्रार्थना की जगह पर वापस गया और प्रार्थना की। उसने फिर वही आवाज़ सुनी, क्या तुमको एक लड़का चाहिए जो मर जाए या एक लड़की चाहिए जो भाग जाए? इस बार उसने जवाब दिया, मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। समय आने पर उसकी पत्नी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। शहर से कई मील दूर एक बगीचा था जिसके बीच एक महल था। उसके भाग जाने के डर से वह अपनी बेटी को वहां ले गया और एक आया के साथ उसको वहां रख दिया। राजा और रानी अक्सर उसको मिलने के लिए वहां चले जाते थे ताकि वह लड़की शहर के बारे में सोच ही ना सके और वहां से भाग भी ना सके। जब राजकुमारी 16 साल की हो गई तब पड़ोसी राजा का बेटा उधर की तरफ आ निकला। उसने राजकुमारी को देखा तो उसका उससे प्यार हो गया। उसने उसकी आया को रिश्वत में बहुत सारे पैसे दिए और उससे उस महल में घुसने की इजाजत ले ली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था, सो दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। दोनों की यह शादी दोनों के माता पिता को बिना पता चले ही हो गई। 9 महीने बाद राजकुमारी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सो अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने आया तो पहले वह उसकी आया से मिला। उसने उससे पूछा कि उसकी बेटी कैसी थी। आया बोली, बहुत अच्छी है। आया को बताने में डर भी लग रहा था, किंतु आया ने सोचा अगर राजा को बता दूं कि उसकी बेटी ने एक लड़के को जन्म दिया है तो राजा खुश होकर उसे इनाम भी दे सकता है। उसने कहा, क्या आप विश्वास करेंगे कि उसके अभी अभी बेटा हुआ है? राजा ने पूछा, किसके किसके बेटा हुआ है? आया बोली, आपकी लड़की के। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने तलवार निकालकर आया का वध कर दिया और उसने अपनी बेटी से कोई रिश्ता रखने से मना कर दिया। इस तरह वह राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ उसी महल में अकेले ही रहती रही। 15 साल का हो जाने के बाद भी उसके बेटे ने अपने नाना को नहीं देखा था। सो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ तुम उनके महल में जाओ और उनसे मिल लो। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और एक घोड़े पर सवार होकर और काफी सारा पैसा लेकर अपने नाना से मिलने चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसके नाना ने उससे कोई प्यार दिखाना तो दूर बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे बोला भी नहीं। इतना खराब स्वागत देखकर वह लड़का 3-4 दिन बाद अपने नाना से बोला, आप मुझसे
इतने नाराज क्यों हैं नाना जी? आप मुझसे बोलते भी नहीं हैं। राजा बोला, जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सिर काट कर नहीं लाओगे तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। राजकुमार बोला, नाना जी, मैं केवल आपके लिए ही वहाँ जाऊँगा और उस जादूगरनी का सिर काट कर लाऊँगा। राजा बोला, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और उस जादूगरनी का सिर काट कर लाओ, ठीक है? यह जादूगरनी एक ऐसी जादूगरनी थी कि जो कोई उसको देखता था वह पत्थर का हो जाता था, और यह बात वह राजा जानता था कि उसके नाती के साथ भी यही होने वाला है। यानी जैसे ही वह उसकी तरफ देखेगा तो वह पत्थर का हो जाएगा। इसीलिए उसने उससे यह कहा भी था कि वह उस जादूगरनी का सिर काट कर लाए। उस लड़के ने एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा चुना, काफ़ी सारा पैसा लिया और उस जादूगरनी का सर लाने चल दिया। रास्ते में उसको एक साधु मिला। वह अपनी साधना में लीन था। लड़का घोड़े से उतरा और उसको प्रणाम किया। प्रणाम करते ही लड़के की आवाज़ साधु के कान में पड़ते ही साधु की आंखें खुल गई। उसने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उससे पूछा, मेरे बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? जादूगरनी के पास उसका सर लाने। ओह मेरे भगवान, उसके लिए तो तुमको एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए तुमको एक पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा जिस पर बहुत सारे शेर चीते रहते हैं। अगर तुम वहाँ से इस घोड़े पर जाओगे तो वे तुमको और तुम्हारे घोड़े दोनों को खा जाएंगे। लड़का बोला, पर ऐसा घोड़ा मुझे मिलेगा कहाँ से? साधु बोला, रुको, मैं तुमको एक ऐसा घोड़ा लाकर देता हूँ जो उड़ सकता है। इतना कहकर वह गायब हो गया, और जब वह लौटा तो उसके साथ एक बहुत ही शानदार घोड़ा था। वह साधु बोला, अब तुम मेरी बात सुनो। तुम सीधे सीधे उस जादूगरनी को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुमने उसको सीधे देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। तुमको उसे एक शीशे में देखना पड़ेगा। वह भी तुमको मैं बताता हूँ कि वह शीशा तुम्हें कैसे मिलेगा। तुम यहाँ से इधर चले जाओ और थोड़ी दूर जाने के बाद तुमको एक संगमरमर का महल दिखाई देगा और एक बगीचा भी दिखाई देगा जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पेड़ और फूल लगे हुए हैं। वहाँ तुमको 2 अंधी स्त्रियाँ मिलेंगी। उन दोनों स्त्रियों के पास केवल एक ही आँख है। वे दोनों उस एक आँख को आपस में बांटकर इस्तेमाल करती हैं। उन्हीं स्त्रियों के पास वह शीशा है जो तुमको उस जादूगरनी को देखने के लिए चाहिए। वह जादूगरनी अक्सर अपना समय एक घास के मैदान में गुजारती है जिसमें बहुत सारे फूल लगे हैं। उन फूलों की खुशबू ही तुम्हारे ऊपर जादू डालने के लिए काफ़ी है। सो उस खुशबू से जरा बचकर रहना, और ध्यान रहे कि उस जादूगरनी को केवल शीशे में ही देखना, नहीं तो तुम पत्थर के हो जाओगे। लड़के ने उस बूढ़े को धन्यवाद दिया और उसका उड़ने वाला घोड़ा लेकर चल दिया। वह उस पहाड़ के ऊपर से उड़ा जहाँ बहुत सारे शेर, चीते और सांप रहते थे जो उसको खाने के लिए तैयार थे। वे उसको खाने के लिए दौड़े भी, पर वह क्योंकि बहुत ऊंचा उड़ रहा था इसलिए वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। पहाड़ को पीछे छोड़ता हुआ वह ऊंचा उड़ता जा रहा था कि दूर उसको एक संगमरमर का महल दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद यही उन अंधी स्त्रियों का महल होगा। इन दोनों अंधी स्त्रियों के बीच में एक ही आँख थी और इस आँख को वे एक दूसरे को दे लेकर इस्तेमाल करती रहती थीं। यह लड़का उस संगमरमर के महल के पास पहुंच तो गया, पर महल का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर सका। सो वह बगीचे में ही टहलता रहा। वे स्त्रियां अपना शाम का खाना खा रही थीं। जब वे अपना खाना खा चुकी तो वे बगीचे में टहलने के लिए आ गईं। उस समय वह एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि वे स्त्रियां उसको देख ना सकें। वे बातें करती हुई घूम रही थीं। जिस स्त्री के पास आँख थी उसने ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देखा और बोली,
तुमको यह महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी नया नया बनवाया है। दूसरी बोली, अच्छा तो तुम मुझे आँख तो दो तो मैं भी तो देखूं। पहली वाली ने उसको आँख दी, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर आँख देनी चाही तो लड़के ने पेड़ से नीचे झुककर उसको बीच में ही ले लिया। दूसरी बोली, तो तुम मुझको आँख नहीं देना चाहती, तुम सारा कुछ अपने आप ही देख लेना चाहती हो। पर मैंने तुमको आँख तो दी है। नहीं, तुमने तो नहीं दी, मैंने अभी तो तुम्हारे हाथ पर रखी। वे इसी तरह आपस में बहस करती ही रहीं जब तक कि उनको यह पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी की भी गलती नहीं थी और इस समय आँख उन दोनों में से किसी के पास भी नहीं थी। तब वे जोर से बोली, ऐसा लगता है कि हमारे बगीचे में कोई और है जिसने हमारी आँख ले ली है, और अगर वह आदमी यही है तो कृपया करके वह हमारी आँख हमें दे दे, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आँख है। और अगर उसे हमसे हमारी आँख के बदले में कुछ चाहिए तो वह हमको यह भी बता दे कि उसको हमसे क्या चाहिए, हम अपनी आँख के बदले उसको वह दे देंगे। तब वह लड़का पेड़ से नीचे उतरकर आया और बोला, मेरे पास है उसकी आँख, आप मुझे उसके बदले में वह शीशा दे दीजिए जिसमें मैं जादूगरनी को देख सकूं, क्योंकि मुझे जादूगरनी को मारना है। उन अंधी स्त्रियों ने कहा, खुशी से, पर पहले तुम हमारी आँख तो वापस करो, तभी तो हम वह शीशा तुमको ढूंढ कर दे सकेंगे। उस लड़के ने उनकी आँख वापस कर दी। उनमें से एक स्त्री ने अपनी आँख लगाई और दोनों महल में चली गईं। कुछ देर में ही वे शीशा लेकर वापस लौटी। उन्होंने वह शीशा उस लड़के को दे दिया और वह लड़का शीशा लेकर अपनी आगे की यात्रा पर चल दिया। वह फिर चलता रहा जब तक हवा में फूलों की खुशबू नहीं भर गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज होती चली गई। वह अब घास के मैदान में बने एक महल के पास पहुंच गया। उस मैदान में फूल ही फूल लगे हुए थे। वह जादूगरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। उस लड़के ने अपना घोड़ा थोड़ा पीछे किया और उस जादूगरनी की तरफ पीठ करके उसको शीशे में देखा। जादूगरनी को अपनी ताकत पर बहुत विश्वास था कि उसको देखते ही लोग पत्थर के बन जाएंगे, और अपनी इसी ताकत के भरोसे पर वह किसी से बचकर कहीं भागने की कोशिश भी नहीं करती थी, और इसीलिए अभी भी वह कहीं भी गई नहीं, वहीं बगीचे में घूमती रही। उसको वहीं घूमते देखकर उसको शीशे में देखते हुए वह लड़का उसके पास तक चला गया और अपनी तलवार घुमाकर चलते हुए उसका सर काट लिया। उसके सर से थोड़ा सा खून निकला जो जमीन पर गिरते ही बिल्लियों में बदल गया। उस लड़के ने शीशे में देखते हुए ही वह सिर एक थैले में रखा और उड़ते घोड़े को धन्यवाद देकर वह उसके ऊपर सवार होकर तुरंत ही वहां से उड़ चला। घर लौटने के लिए उसने दूसरा रास्ता लिया। वह एक बंदरगाह से गुजरा। समुद्र के पास ही एक गुफा थी। वह लड़का उस गुफा में चला गया तो वहां उसको एक सुंदर सी लड़की काले कपड़े पहने रोती हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने उस लड़के को देखा तो चिल्लाई, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ दानव आ गया तो वह तुमको खा जाएगा। वह रोज एक जिंदा आदमी खाता है। आज क्योंकि मेरी बारी है इसलिए मैं उसका यहाँ इंतजार कर रही हूँ, पर तुम यहाँ से चले जाओ। लड़के ने उसको धीरज बधाया। देखो, तुम घबराओ नहीं और रो भी नहीं, मैं तुमको इस दानव से बचाऊंगा। लड़की रोते हुए बोली, यह नामुमकिन है, उस जैसे दानव को मारना नामुमकिन है। लड़का फिर उसको तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो नहीं और आओ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। कहकर उस लड़के ने उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठा लिया। उसी समय पानी में छपाकों की आवाज़ सुनाई दी तो लड़के ने उस लड़की से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और उसने खुद भी अपनी आंख बंद करके थैले से जादूगरनी का सर निकाल लिया। जैसे ही दानव ने पानी में से अपना सर बाहर निकाला तो उसको जादूगरनी का सर दिखाई दिया। वह उसको देखकर तुरंत ही पत्थर का हो गया और समुद्र की तली में डूब गया।
यह लड़की तो एक राजा की बेटी थी, सो इस लड़की को दानों से बचाकर वह लड़का उसको उसके माता पिता के पास ले गया। राजा और रानी दोनों ही अपनी बेटी को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। इसके बदले में राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करने का वायदा किया और अगर वह उसके पास रहा तो उसको अपना वारिस बनाने का भी वायदा किया। उस लड़के ने राजकुमारी को तो ले लिया और उसके राज्य के लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वह तो खुद ही अपने राज्य का राजा था और उसको वहां वापस लौटना था। राजकुमारी को लेकर वह अपने नाना के पास पहुंच गया। राजा अपने नाती को जिंदा वापस आया देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ और साथ ही कुछ दुखी भी हुआ। लड़का बोला, नाना जी, आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सर काट कर लाऊं, सो देखिए मैं उसका सर काट कर ले आया हूं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद करके उस जादूगरनी का सर थैले से बाहर निकाला और राजा के सामने रख दिया। जैसे ही राजा ने उसका सर देखा वह पत्थर का हो गया। उसके बाद वह लड़का अपने माता पिता के पास चला गया। वहां से उन सबको लेकर वह अपने नाना के राज्य में लौट आए और अपने नाना के बाद वह लड़का वहां का राजा बन गया। उस राजकुमारी से उसकी शादी हो गई और वह खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।